श्लोक के साथ देखेंगे। संबंधित सबसे पहली बात तो ये है कि व्यक्ति को देख करके हमें चित्र समझना होता है। तो व्यक्ति को देख करके चित्र समझाने का जब हम बातचीत करते हैं तो उसके आधार से पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कहाँ तक ग्रहण कर सकते हैं। और इसमें भी सबसे पहली बात तो ये है, जैसे हमने गीता श्लोक के आधार से कोर्स देखे हैं, पर सामने वाले व्यक्ति गीता पढ़े हुए हैं, गीता के बारे में जानते भी हैं या नहीं, उसकी जानकारी रखना हमें आवश्यक है। अगर वो व्यक्ति जानकार है, गीता में रुचि है, तो फिर हम गीता के श्लोक के आधार से कोर्स समझा सकते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति गीता से संपूर्ण रूप से अनभिज्ञ है तो जरूरी नहीं है। बाकी उदाहरण के तौर पे हम बता सकते हैं कि जो हिंदू के धर्म ग्रंथ, तो हमारे धर्म ग्रंथ गीता, उस गीता में ये बात आई। बाबा तो मुरली में यही बोलते हैं कि पात्र को देख करके दान करना चाहिए। तो हमारे पास ढेर सारे बातों की जानकारी है। इसका अर्थ ये नहीं कि सामने वालों को बिना परखे ही हम बताते जाए। तो अभी हम वो समझेंगे कि जैसे थोड़े समय, कोई के पास थोड़ा सा ही समय है और वो थोड़े समय के अंदर ही हमसे कुछ लेना चाहते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत हो गई और फिर अगर आत्मा का ही लेशन है, समझाना है, तो ये बेसिक कोर्स का इस तरह से कोई पर्टिकुलर लिंक नहीं होता। इसके बाद ये बताना, उसके बाद वो बताना है। सामने वाला व्यक्ति को जिस तरह से चाहिए रहता है, उस अनुसार हमें उनकी जिज्ञासा की पूर्ति करना होता है। तो ये तो एक लिंक के आधार से इस चित्र के बाद ये चित्र, अगर कोई व्यक्ति को कोई जिज्ञासा नहीं है, दूसरों के द्वारा कन्विंस हो चुके हैं और उनके बुद्धि में ये बात है कि हमें आगे कोर्स करना है, तो उसके लिए हम इस तरीके से क्रम से जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे आत्मा का लेशन है, तो चित्र सामने है तो हम चित्र के जरिए में समझा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि हमारा अपना पहचान क्या, सामने वाले व्यक्ति अपने बारे में अपना परिचय क्या बता। तो इस तरीके से शुरू किया जा सकता है कि आप कौन हैं, तो वो अपना नाम बताते। तो ये मैं फलाना व्यक्ति हूँ और मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा दुकान, तो मैं और मेरा कहने में जो अंतर है, तो इस बात की एहसास उन्हें दिलाना है। तो वो जो अपना परिचय बताते हैं, तो क्या जन्म से पहले या मृत्यु के बाद की यही परिचय रहेगा? आखिर असली परिचय क्या है? तो वो हम इस चित्र में समझें। तो यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है एक हड्डी मांस की पुतला और दूसरी ओर एक जीवात्मा। तो दोनों में अंतर यही है कि आत्मा, जो जीवात्मा को दिखाया गया, सब कुछ कर सकता है, यानी बोलना, सुनना, देखना, सारे कर्तव्य कर सकता है। पर यह जो हड्डी मांस की पुतला दिखाई गई, वो नहीं कर सकता। अब अंतर क्या, किस कारण से वो नहीं कर सकता? क्योंकि चित्र में बीच के पोर्शन में दिखाया गया एक आत्मा, जिसे प्राण कहा जाता है, सोल कहते हैं, आत्मा है, प्राण है, चैतन्यता है, वो एक शक्ति है, जिस शक्ति के कारण हमारा ये शरीर कर्तव्य। अब हम आत्मा है,
जो मैं कहने वाला व्यक्तित्व वो आत्मा है और मेरा है शरीर। तो शरीर से मिलना एक चैतन्य आत्मा। ये आत्मा तीन शक्ति से बने, तीन शक्ति की सम्मिलित रूप है। वो तीन शक्ति दिखाई गई, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का काम है सोचना विचारना, बुद्धि का काम है निर्णय लेना और संस्कार बुद्धि से निर्णय लेने के बाद हम जैसा कर्म करते हैं उसके आधार से संस्कार। अब ये तो आत्मा की सूक्ष्म शक्ति की सम्मिलित रूप और दूसरी ओर जो आर्टिमस की पुतला जो शरीर है वो पांच तत्व से बने हुए। पांच तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। आत्मा जो है वो चेतन शक्ति, शरीर जो है वो जड़त्व है। तो आत्मा चेतन है, अविनाशी है और शरीर विनाशी। अब शरीर अलग है, आत्मा से भिन्न है शरीर। तो इसका उदाहरण हम समझ सकते हैं। आप सभी ने देखा ही होगा, जैसे कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ देता है, उनके रिलेटिव दूर दराज से आने में देर करते हैं, तब तक उनका प्राण निकल जाता है। तो कहने में यही कहते हैं ना, थोड़ी देर पहले आए होते तो उनसे मिल पाते। वो व्यक्ति तो वहां ही पड़ा है, फिर किससे मिलने की बात है। तो आत्मा जो प्राण या शक्ति जो इस शरीर को चला रहे थे अब तक, वो शक्ति शरीर से निकल चुकी, जिसके कारण वो शरीर जड़त्वमय बन चुकी है। आंखें बटन के बराबर हो गए, जो चेतन नहीं, जड़त्वमय बन गई। तो ये जो आंखें जड़त्वमय हुए उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि वो शरीर को चलाने वाली जो शक्ति वो उस शरीर से अलग हो चुकी। अब ये आत्मा और शरीर की जो भिन्नता है, इसमें आत्मा एक गाड़ी का मिसाल कह सकते हैं। और माना गाड़ी में जैसे ड्राइवर होती है, गाड़ी के और गाड़ी का साथ ड्राइवर, अगर ड्राइवर ना हो तो गाड़ी नहीं चल सकती। ऐसे ही इस शरीर में आत्मा रूपी ड्राइवर अगर ना हो तो ये शरीर नहीं चल सकता। तो इसे रथ और रथी कह सकते हैं। रथ है हमारा शरीर, रथी है आत्मा। जैसे एक वृक्ष होता है तो उस वृक्ष के बीज है आत्मा। तो ऐसे ही शरीर है गाड़ी, आत्मा है ड्राइवर। शरीर है वृक्ष, आत्मा है बीज। शरीर है रथ, आत्मा है रथी। यानी मैं और मेरा इन दोनों में भिन्नता है। आज तक हम अपने आप को आत्मा नहीं समझे। अपने नाम जो माता पिता के द्वारा प्रदत्त है या अपनी व्यवसाय, उसे ही हम अपना परिचय समझते हैं। अब ये जो आत्मा है, ये मन, बुद्धि और संस्कार, इन मन, बुद्धि और संस्कार के संबंध में है आत्मा। मन को कहा गया आत्मा, वेद की एक ऋचा में आया है मन व्यवहार। अब ये जो मन, बुद्धि और संस्कार, तो संस्कार के लिए हम समझे है कि संस्कार की शक्ति जो है वो बड़े प्रबल होते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्तव्य करता है वैसा संस्कार पड़ जाता है। जैसे ऐसे भी देखने में आता है ना, कोई के माता पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, पर उस परिवार में बच्चे होते हैं जो अनपढ़ है। 100 प्रयास करने के बावजूद भी वो पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं जा पाता। या ऐसे भी देखने में आता है, कोई परिवार के माता पिता या मना धनाढ्य परिवार है, पैसे की कोई कमी नहीं है, पर बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे के जेब काट रहा, चोरी कर रहा। तो ये क्या है? ये संस्कार। ये संस्कार शक्ति प्रबल शक्ति है जो हर एक के साथ चलता। आत्मा जब शरीर छोड़ भी देते हैं, पर आत्मा उस शरीर के द्वारा अब तक के किए हुए कर्म के संस्कार अपने साथ लेकर जाता है। इसलिए कहा जाता है कर्म का फल बहुत बड़ा होता है।
अब ये जो आत्मा का परिचय हमने समझा कि आत्मा शरीर से भिन्न है, तो ये आत्मा फिर देखने में कैसे? तो रात में आसमान में जो दिखाई देता है सितारा, तो वो सितारा अति सूक्ष्म है। तो अति सूक्ष्म जो सितारा है, तो इस रीति आत्मा सितारे मिशन है। और एक उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, जैसे आत्मा इतनी अति सूक्ष्म है जो इन आंखों से हम देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जैसे आप देखिए वायु यानी हवा, जैसे हवा चलती है तो क्या हवा को कोई देख सकते हैं? नहीं, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता, अनुभव किया जा सकता। वैसे ही आत्मा अति सूक्ष्म है। कोई अगर कहे कि हमें आत्मा को देखना है, तो इन आंखों से हम देख नहीं सकते। जैसे उदाहरण के तौर पे मलेरिया की जो कीटाणु होती है, उनके एक बूंद खून लेके डॉक्टर टेस्ट करते हैं, अब उसमें कीटाणु दिखाई देती है। अब उस कीटाणु में भी आत्मा होती है। तो कीटाणु इतनी अति सूक्ष्म है जो इन आंखों से नहीं देख सकते, तो फिर उस कीटाणु में भी जो आत्मा, तो फिर वो तो कितने सूक्ष्म होंगे। तो आत्मा अति सूक्ष्म है, वो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसे अनुभव किया जा सकता है। और ज्ञान प्राप्त होने पर ही हम समझ सकते हैं, उस आत्मा की शक्ति के बारे में जान पाते हैं। अब ये जो आत्मा शरीर से भिन्न है, फिर यह आत्मा इस शरीर में रहती कहाँ? उस आत्मा के निवास स्थान है भ्रुकुटी के बीच। दोनों भ्रुवों के बीच के जो प्रदेश स्थान है, भ्रुकुटी के बीच के मध्य भाग जो है, उस स्थान में ही आत्मा निवास करती है। उसका कारण यही है कि जैसे राजा सिंहासन पे बैठ करके राजकार्य चलाते हैं, तो वैसे ही आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रह करके पूरे शरीर को चलाती है। अब उसके यादगार स्वरूप में अब इस आत्मा के बारे में अनेक प्रकार की मान्यताएं हैं। जैसे कह देते आत्मा हार्ट में रहते, कोई कहते आत्मा शरीर के और अंगों में रहते। अब ऐसी तो बात है नहीं, हार्ट में आत्मा रहती है, हार्ट तो एक्सचेंज होती है, शरीर के और हिस्से में रहते हैं, ऐसे भी मान्यता है। तो देखिए, जैसे अंगुली काटने पर शरीर से अंगुली जब अलग हो जाती है, वो थोड़े समय तक फड़फड़ाते रहती है, फिर उसके बाद निस्तेज हो जाती है। तो फिर आत्मा उस अंग में तो नहीं है, पर आत्मा की शक्ति जब तक उंगली के उस हिस्से में रहा, तब तक उंगली काटने पर, अलग होने पर फड़फड़ाते रहे। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में ही रह करके पूरे शरीर को चलाते। अब आत्मा एक शरीर छोड़कर जाती कहाँ है आखिर? इस आत्मा तो इस शरीर में विद्यमान है, ये समझा। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहते, आत्मा देखने में अति सूक्ष्म है। अब वो आत्मा एक शरीर छोड़ करके फिर जाती कहाँ है? कहने में तो ये कहा जाता है, जब आत्मा शरीर छोड़ती है यानी लोगों की मृत्यु हो जाती है, तब कहते हैं कि वो स्वर्ग पधार। आप ही सोचिए, अगर मृत्यु के बाद स्वर्ग पधारते हैं तो लोग रोते क्यों? स्वर्ग पधारा इसका मतलब ये है कि वो नरक की दुनिया में, तो नरक से अगर कोई स्वर्ग में जाता है तो सुखी होनी चाहिए ना, पर दुखी क्यों होती? और दूसरी बात ये है, अगर सभी मृत्यु के बाद स्वर्ग पधारते हैं, अखबार में भी आता है ना, स्वर्गीय करके आगे उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है, या स्वर्ग पधारा करके फिर व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। आप ही सोचिए, अगर लोग शरीर छोड़ने के बाद सब स्वर्ग में पधारते हैं, तो फिर इस नरक की दुनिया की लोगों की संख्या कम हो जानी चाहिए ना, पर ऐसा तो है नहीं। आत्मा शरीर छोड़ते हैं, छोड़ करके दूसरे शरीर ग्रहण कर लेते हैं। पूर्व जन्म की बात तो सभी मानते हैं। अभी सभी प्राणी मात्र, सभी आत्माएं पुनर्जन्म के चक्र में आते हैं। तो मानव की आत्मा, हमारी आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करते, ना
कोई स्वर्ग पधारते हैं, ना कोई पाताल लोक में जाते हैं। तो वो मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में इस सृष्टि चक्र में ही जन्म मृत्यु के चक्र में। अब इस आत्मा के बारे में अभी तो हमने ये समझा कि आत्मा मना स्वर्ग नहीं पधारते शरीर छोड़ने के बाद। और आत्मा के बारे में और एक मान्यता इस प्रकार है कि आत्मा निर्लेप है, पर आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा अगर निर्लेप होती तो फिर आत्मा में तो पाप पुण्य का कोई लेप छेप ही नहीं लगता। पर कहने में इस तरह से क्यों कहा जाता है कि पाप आत्मा पुण्य आत्मा? कभी किसी ने सुना ईश्वर के लिए या भगवान के लिए पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा ऐसे कहा जाता है क्या? नहीं ना। तो आत्मा जो है वो देवात्मा पुण्यात्मा पापात्मा इस तरह से आत्मा को टाइटल प्राप्त होता है, परंतु परमात्मा को नहीं। तो आत्मा में लेप छेप लगता है, शरीर में नहीं। कभी पाप शरीर कहते हुए सुना? पाप आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करते हैं तो उस कर्म के लेप छेप आत्मा के ऊपर पड़ती है। और ये जो आत्मा है शरीर से भिन्न है, ये हमने समझा। तो फिर इस आत्मा की भोजन क्या? खुराक तो देना ही पड़ता है ना। तो जैसे हमने पहले समझा कि शरीर जो है वो गाड़ी है, आत्मा जो है वो ड्राइवर। तो अगर शरीर गाड़ी है तो गाड़ी को हम रोज पेट्रोल डीजल खाने हेतु माना गाड़ी को चलाने हेतु ऊर्जा प्राप्त करने हेतु ये देते हैं। तो क्या वही पेट्रोल डीजल हम ड्राइवर को देते हैं? नहीं ना। तो आत्मा की भोजन फिर क्या है? यानी ड्राइवर को अलग भोजन दिया जाता है और शरीर को माना जो शरीर रूपी गाड़ी है गाड़ी को अलग भोजन दिया जाता है। तो फिर दोनों के भोजन में अंतर क्या है? तो जैसे स्थूल ड्राइवर और गाड़ी का भोजन अलग अलग है, तो वैसे ही हमारा शरीर और हमारी आत्मा इन दोनों के भोजन में अंतर है। तो शरीर का भोजन वो तो हम सभी रोज ही देते हैं, दाल चावल आलू जो कुछ भी हम शरीर के पोषण हेतु लेते हैं। पर आत्मा के लिए आज तक यानी जो जिज्ञासु है हम बोल सकते हैं ड्राइवर को बिना भोजन दिए कब तक वो ड्राइविंग कर सकता? आखिर वो कमजोर हो जाएगा और ड्राइविंग में असमर्थ होगा। तो वैसे ही हमारी आत्मा रूपी ड्राइवर को हम कितने दिनों से कितने जन्मों से भोजन दिया ही नहीं, खुराक दिया ही नहीं। क्योंकि जब आत्मा की पहचान ही नहीं रही तो हम उसे खुराक कैसे देंगे? तो आत्मा रूपी ड्राइवर की खुराक है ईश्वर का ज्ञान और ईश्वर की ज्ञान। तो कह सकते हैं हमारे पास तो वैरायटी टाइप के ज्ञान, लोगों के पास अलग अलग तरीके से गुरु करते हैं, उनके ज्ञान प्राप्त होते हैं। और ईश्वर के प्रति जिन्हें आस्था होती है तो ईश्वर को याद करते हैं, इस तरह से मानते हैं। पर असली ज्ञान और असली याद तो स्वयं को और ईश्वर को जानने के बाद प्राप्त होता है। तो आत्मा का भोजन है ईश्वर प्रदत्त गीता ज्ञान और उस ईश्वर आए हुए ईश्वर को पहचान करके उन्हें स्मरण करना, याद करना। तो वो याद की खुराक ही है आत्मा की खुराक, याद ही है आत्मा की खुराक। तो ये है आत्मा का भोजन। तो अब आज जब हमने इस चित्र के दौरान चित्र द्वारा हमने आज ये समझा कि हम एक चेतन शक्ति है शरीर से भिन्न। तो शरीर अलग है जो 5 तत्वों से बने हैं। आत्मा 3 सूक्ष्म शक्ति के सम्मिलित रूप है, मन बुद्धि और सांस। तो शरीर जो है वो गाड़ी मिशल, आत्मा जो है वो ड्राइवर हो गए, शरीर हो गया रथ, गाड़ी रथ हो गया और आत्मा रथी। तो वो चैतन्य शक्ति आत्मा सोल या प्राण जो इस शरीर को चलाती है वो देखने में अति सूक्ष्म है, सितारे विशाल है। इन आंखों से हम उसे देख नहीं सकते, क्या नेत्र के द्वारा देख सकते? जैसे हवा को देखा नहीं जा सकता पर अनुभव किया जाता।
वैसे ही आत्मा को अनुभव कर सकते हैं और आत्मा दोनों प्रकृति के बीच में भृगु मध्य में निवास करती है। यादगार स्वरूप कन्या माताएं टिकटिंडी और भाई लोग तिलक लगाते हैं और आत्मा शरीर छोड़कर के जाति कहाँ है, ना ही स्वर्ग पधारते हैं, ना ही कोई को मोक्ष प्राप्त होता है। एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर ग्रहण करते हैं। जैसे लोग पुराने वस्त्रों को पहनते हैं, वस्त्र जब अति का पुराना हो जाता है तो नए वस्त्र को ग्रहण कर लेता है, तो वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेता है, यानी पुनर्जन्म में आते हैं। बाकी आत्मा के बारे में मान्यता इस तरह की है कि आत्मा निर्लेप है, पर निर्लेप नहीं है, क्योंकि कहा ही जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा, यानी पाप पुण्य का कर्तव्य आत्मा शरीर के द्वारा करते हैं, जिसके कारण आत्मा के ऊपर लेप छेप लगता है। तो जिसके कारण आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते और पाप आत्मा पुण्य आत्मा ये टाइटल आत्मा को ही प्राप्त है, आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा को नहीं। तो हमने जो समझा है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, तो फिर दोनों की खुराक भी अलग अलग होगी। तो आज से हमने जब अपने को पहचाना कि हम एक शरीर रूपी गाड़ी है, माना हमारा ये शरीर रूपी गाड़ी है और हमारी आत्मा जो है, मैं कहने वाला जो, तो वो है चेतन आत्मा यानी ड्राइवर। तो ड्राइवर का भोजन गाड़ी से भिन्न है, यानी हम जो रोज दाल चावल आलू या रोटी पेट के लिए देते हैं, पाव और आटा, तो वो अलग खुराक है, वो है शरीर का भोजन। पर आत्मा रूपी ड्राइवर को आज से हमें खुराक देनी है, क्योंकि आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र में आते आते और अपनी पहचान भूल जाने के कारण, ईश्वर की स्मृति न होने के कारण खुराक से वंचित रह गए हैं। तो अभी आत्मा को खुराक देनी है, वो खुराक है ईश्वर प्रदत्त ज्ञान, यानी ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वर की ज्ञान। तो ईश्वर प्रदत्त ज्ञान और ईश्वर की याद, ये हम तभी संभव है हमारे द्वारा जब हम ये असली रूप से पहचाने, असली ज्ञान प्राप्त होगा, तो तभी हम उस ईश्वर को पहचान सकते। तो ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वर की याद, असली याद वो है आत्मा की। तो ये आत्मा का लेसन कंप्लीट हो गया। अब 10 मिनट, 5-7 मिनट या 10 मिनट के अंदर इसे कंप्लीट किया जा सकता है, बताया जा सकता है। अभी ये जो चित्र कंप्लीट हुआ, अभी इसी एक लेसन को बिना श्लोक के कितनी माताएं करा सकेंगे और यानी सुना सकेंगे, बोल सकेंगे, वो माता हाथ